पेटरवार बोकारो जिला परिषद अध्यक्षा सुनीता देवी एवं चितरंजन साफ पेटरवार स्थित बाबा ढाबा होटल में कार्यकर्ता सम्मेलन एवं प्रेस वार्ता किया। सुनीता देवी ने कहा कि चितरंजन साफ को आप सहयोग करें। गोमिया विधानसभा में डबल इंजन आप लगाने का काम करें। विकास की गंगा हम पति पत्नी मिलकर बहा देंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक जितने भी जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने गोमिया विधानसभा को लूटने का काम किया है। वहीं योगेंद्र प्रसाद ने बेरमो जिला बनाने में अपनी भूमिका को किनारे रखा और यहां की जनता को ठगने का काम किया। मेरी पहली प्राथमिकता होगी यहां के बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ना, बेरमो को जिला बनाना। गव्य विधानसभा में अभी तक जितने भी जनप्रतिनिधि हुए उन्होंने गोमिया विधानसभा की जनता को और राज्य को लूटने का काम किया है और अपनी तिजोरी भरने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष पूर्व जब श्री लंबोदर महतो चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र का दौरा कर रहे थे तो अपने क्षेत्र में उन्होंने पानी का पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन आज तक 5 साल बीत जाने के बाद भी क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच पाया। उन्होंने जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है। 81 विधानसभा में गोमिया विधानसभा सबसे पिछड़ा विधानसभा है। अभी तक जितने भी जनप्रतिनिधि रहे सिर्फ अपने और परिवार का विकास किया। मैं 29 अक्टूबर को नामांकन करूंगा। सभी जनता से अपील किया है नामांकन में अधिक से अधिक लोग उपस्थित होने की कृपा करें। ये तैयारी मेरी अभी से नहीं है, ये तैयारी हम वर्षों से कर रहे हैं और उसी का ये नतीजा है कि जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस घर में जाते हैं तो हमारा सम्मान किया जाता है और लोगों से कहा जाता है कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूंजीपतियों की लड़ाई, देखिए चुनाव में पूंजीपति की कोई बात नहीं है। अगर यदि पूंजीपति की बात होती तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, अडानी होते, अंबानी होते। इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अभी का जो माहौल है उसमें टफ है, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन इसी चैलेंज को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि जनता हमारे साथ है, हमारे साथ महिलाओं का समूह है, मेरे साथ नौजवानों का हुजूम है, मेरे साथ बुजुर्गों का हुजूम है। मैं किसी जाति समाज जात का नेता नहीं हूँ, मैं जमात का नेता हूँ। इसलिए मेरा रास्ता बिल्कुल साफ है। आप जिस समीकरण में देखेंगे, मुझे जाति समीकरण में, जनबल की समीकरण में, आप मुझे पावर की समीकरण में, आप मुझे उम्र के समीकरण में, जिस समीकरण में देखेंगे आप गोमिया विधानसभा में मैं बिल्कुल फिट बैठता हूं। और इस बार गोमिया की जनता ने मन बना चुकी है, ठान चुकी है, जिसका एक झलक आपको 29 तारीख को हमारा नॉमिनेशन में देखने को मिलेगा कि गोमिया की जनता की मुंड क्या है। एक तरफ जेएमएम महिला समाज योजना को लेकर उतर रही है मैदान पे और एक तरफ घर का बेटा लंबोदर महतो विकास को लेकर उतर रहे हैं, आप कितना आगे? देखिए, महिला सम्मान योजना जेएमएम को देना था और योगेंद्र जी अगर इसको भंजा रहे हैं तो पूरे 5 साल का देते तब न भंजाते साहब। आप 2-3 महीना का दे करके आप जैसे ही भाजपा वाला 2100 रुपये घोषणा कर दिया, आप 2500 घोषणा कर दिए, तो क्यों नहीं दिए? आपको देना चाहिए ना। देखिए, आपने अनेकों घोषणा की थी लेकिन आपने कोई भी काम को ज़मीन पे नहीं उतारा और 1000 दे करके लॉलीपॉप की तरह बरगला रहे हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये गोमिया की जनता नहीं चलने देगी। और इस बार गोमिया के लोग पिछले 10 साल से गुलामी का महसूस कर रहे हैं और इस आज़ादी की लड़ाई में एक एक नौजवान, एक एक महिला, एक एक नौजवान साथी, एक एक समाज सेवी, एक एक पंचायत के प्रतिनिधि, एक एक माइन गाइन लोग हमारे साथ हैं। इस बार आज़ादी लेना निश्चित है। मैं निश्चित रूप से मैं निर्दलीय से चुनाव लड़ रहा हूँ। निर्दलीय से इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ, सब दल से बढ़िया है निर्दल, क्योंकि गोमिया विधानसभा में 4 बार यहाँ के जनता ने निर्दलीय विधायक चुन चुके हैं। इतिहास रहा है गोमिया का निर्दलीय विधायक बनने का, तो उसी को मैं पुनः दोहराने जा रहा हूँ। और मैं संजोग से मेरे साथ बोले तो मैं गोमिया का बेटा हूँ, मेरी पत्नी जिला परिषद की अध्यक्ष है और कसमार की बेटी है, तो हर समीकरण में मैं फिट बैठता हूँ। और गोमिया, पेटरवार सहित कसमार के लोग इस बार मानने नहीं जा रहे हैं, ये दोनों को भगाने का काम करेंगे, क्योंकि घर का बेटा और पढ़ा लिखा शिक्षित विद्वान समझ के आपको वोट दिया था, लेकिन आपने कौन सा विद्वानी वाला काम किए हैं बताइए?
आपने सिर्फ वसूली का काम किया है, अपना पैकेट भरने का काम किया है, अपना प्रॉपर्टी बढ़ाने का काम किए हैं साहब। इसलिए इस बार आपकी जाना निश्चित है। कितना नंबर में रहेंगे इसकी भी कोई अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, मेरा सब 5 मुद्दा है मेन। पहला मुद्दा कि गोमिया विधानसभा के लोगों को रोजगार से जोड़ना। रोजगार से जोड़ने के लिए सबसे पहला बात तेनूघाट को जिला बनाना होगा। तेनूघाट के जिला के साथ 3 ठो प्रखंड बनाना होगा। तेनूघाट टीटीपीएस को विस्तारीकरण करना होगा। आपके आईएल ओएनजीसी में जो 8 गार्ड सरकारी गार्ड रहते हैं, उस गार्डों को 4 सरकारी रहेंगे, 4 वहाँ जो जमीन दिए हैं वो रहेंगे। इसलिए सबसे पहला मुद्दा है मेरा बेरोजगारी। दूसरा मुद्दा है कि कस्मार के लोगों को आज तक अधिकार नहीं मिला है। सैकड़ों एकड़ जमीन है, एक बूंद सिंचाई के लिए आपने पानी नहीं व्यवस्था कराया। और पानी सिंचाई के तो छोड़िए, आपने पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं कराया। आप जब पीएचडी के अब सचिव थे उस समय से आपका प्रोजेक्ट रुका पड़ा है साहेब। आप क्यों नहीं करा पाए? आपका 5 साल पूरा निकम्मा की तरह आप गुजारे हैं। इसलिए यहाँ की जनता इस बार पानी के लिए तरसी है, अब तरसेगी नहीं। पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा और बेरोजगार, ये मेरा मुख्य एजेंडा होगा। तेनूघाट को जिला बनाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। बेरमो को जिला बनाना, तेनूघाट मुख्यालय है, बेरमो हमारा, बेरमो को जिला बनाना है, लेकिन मुख्यालय हमारा कहाँ होगा? तेनूघाट होगा। इसलिए तेनूघाट बेरमो जिस दिन जिला बनेगा, तेनूघाट मुख्यालय होगा। ऑटोमेटिक महुआ टांड़ प्रखंड बनेगी, कस्मार में एक और प्रखंड बनेगा, चतरोचट्टी में एक और प्रखंड बनेगा और रोजगार के साधन खुलेंगे। आज देख लीजिए, टीटीपी आज डैम जो हमारा है, आज पतरातू चले जाइए, 10,000 लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। इससे छोटा प्लांट है साहब, इतना बड़ा प्लांट है, डैम है, आपने एक पर्यटक स्थान नहीं बनाने सके। अगर बना दिए रहते तो 2,000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता, वहाँ के लोग को जीविका होता। कुनाल डैम को आप बना देते तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता। तो कहीं ना कहीं आप बेरोजगारी के मैटर पे कुछ बात नहीं किए हैं, सिर्फ आप अपना रोजगारी किए हैं, अपना एजेंडा साफ किए हैं। आप अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदे हैं। आप विधायक बनने के बाद गोमिया में बने हैं, आप विधायक बनने के बाद आप पेट्रोबार में बनाए हैं, आप विधायक बनने के बाद आप 6 लाइन कितना अपना ज़मीन से रोड दौड़ाए हैं, आप चतरोचट्टी में खरीदे हैं। ये सब जो है कहाँ से किए हैं? आप इससे पहले क्यों नहीं किए थे? और कहीं ना कहीं इनका जो नेचर और सिग्नेचर है, असूली का सिग्नेचर था, वही असूली करते रहे। आज योगेंद्र जी बोलते हैं हम 20 साल का सेवा का आशीर्वाद मांग रहे हैं। आपको 20 साल में 4 बार जनता मौका दिया है साहेब, आपको दर्जा प्राप्त मंत्री रहे हैं। हम लोग बेरमो अनुमंडल को जिला बनाने के लिए आंदोलन करते रहे और आप विरोध में खड़ा रहे। क्यों नहीं बनाए? क्यों नहीं सरकार को बोले कि हाँ बेरमो जिला बनना चाहिए? आज अगर बना देते तो हम लोगों ने घोषणा किया था कि आप जो बेरमो को जिला बनाएगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। आप प्रेस मीडिया के पुराना रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए।